हेलो गाइस। चलिए सुपर 21 कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आपका स्वागत है। आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन करते हैं। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की गई। कहते भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटर सेवा शुरू किसने किया है? तो अनंत टेक्नोलॉजी 2028 जो हैदराबाद की है। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा जो है कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ट्रैकर्स। पृथ्वी की चुंबकीय ढलान की अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ट्रैकर्स। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा कितना में बिका है? तो $53 लाख में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगा? अमरावती में। भारत का पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगा? अमरावती में। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पर स्थापित होगा? उत्तर प्रदेश के जेवर में। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल किसका विकसित किया है? तो कमला और पूसा DST चावल फर्स्ट। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल किस्म का जो है विकसित किया है? तो पहला कमला और पूसा DST चावल फर्स्ट। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए किसकी मंजूरी दिया है? क्लाउड सीडिंग। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए जो है कौन सा मंजूरी दिया है? तो क्लाउड सीडिंग। भारत सरकार ने भारत का पहला AI बृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप किसका चयन किया है? तो सर्वम AI। AI की प्रतिस्पर्धा दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने क्या लॉन्च किया है? llama 4। AI की प्रतिस्पर्धा दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने किसका लॉन्च किया है? llama 4। IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए किसका खोज किया? होस्ट प्रोटीन। कहेगा कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन का खोज किसने किया? तो IIT मुंबई। वैज्ञानिक ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़ियों की प्रजाति को फिर से जीवंत किया है। वैज्ञानिकों ने कौन सा नामक एक प्राचीन भेड़ की प्रजाति को फिर से जीवंत किया है? तो डायर वुल्फ। वैज्ञानिकों ने एक प्राचीन भेड़ को प्रजातियों को फिर से जीवंत किया, उसका नाम क्या है? डायर वुल्फ। आगे IT क्षेत्र में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसने? C.DOT ने। कौन किया? C.DOT। IT क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम किसने शुरू किया? C.DOT। गूगल ने जेमा 3 AI मॉडल लॉन्च किया। तो जेमा 3 AI मॉडल लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? गूगल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? गूगल के द्वारा। एलन मस्क की AI कंपनी ने स्मार्ट AI चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च किया है। AI चैटबॉट ग्रोक 3 किसने लॉन्च किया है? तो एलन मस्क की कंपनी AI कंपनी। भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया। कौन किया? IIT मद्रास। भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक किसने लॉन्च किया? IIT मद्रास। अपना एथेना चंद्र मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा। अपना एथेना चंद्र मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा। भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला है। किसने खोला है? गूगल ने। भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में किसने खोला है? गूगल ने। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया है। अगर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किसने किया है? टाटा स्टील ने किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ पर बनाएगा? गुजरात के जामनगर में। चीन और अमेरिका के बाद भारत जो है दुनिया का कैमा सबसे बड़ा जो है परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है? तो तीसरा। कहेगा चाइना और अमेरिका के बाद भारत जो है दुनिया में मेट्रो रेल नेटवर्क में कौन सा स्थान बना है? तो तीसरा सबसे बड़ा। मेट्रो परिचालन के संदर्भ से भारत जो है दुनिया भर में
कैमे नंबर पर आ गया है? तीसरा नंबर पे। और पहला कह देगा तो चाइना, दूसरा कह देगा तो अमेरिका। अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली व्योम 2U का परीक्षण किया है। किसने किया? आईआईटी बम्बई। आईआईटी बम्बे के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली का परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? व्योम 2U। व्योम 2U। व्योम 2U। केरल सरकार ने अपना जोखिम प्रणाली अनावरण किया, उसका नाम क्या रखा है? कवचम। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली का अनावरण किया, उसका नाम क्या रखा है? कवचम। ग्वालियर में अत्यधिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत का पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया। तो अत्यधिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण कहाँ किया गया है? ग्वालियर में। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरनोकोव दूरबीन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? लद्दाख में। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरनोकोव दूरबीन का उद्घाटन कहाँ किया गया? लद्दाख में। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो पहला पुणे, दिल्ली, कोलकाता में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को कहाँ पर स्थापित किया गया? पुणे, दिल्ली, कोलकाता में। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत का जलावतरण किया गया। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है, उसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत का जलावतरण किया गया है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। तो किसने तैयार किया है? समुद्र प्रताप। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया, उसका नाम क्या है? अटाकामा वेधशाला। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया का सबसे ऊंचा वेधशाला का उद्घाटन किया, उसका नाम क्या है? अटाकामा वेधशाला। आईआईटी कानपुर के शोधार्थियों ने द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया। तो किस देश के शोधार्थियों के द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सटेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिक ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु विकसित किया है। तो कहेगा अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिक ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए जो है नए गैर विषाक्त अणु का विकसित किया है। तो कहाँ के वैज्ञानिक ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु विकसित किया है? तो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे। हाल ही में वियतनाम तथा कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति में जीवाणु जनित रोग किस रोग का पुष्टि हुआ है? तो म्यूरिन टाइफस। हाल ही में वियतनाम तथा कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति में जीवाणु जनित रोग कौन सा रोग का पुष्टि हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूरिन टाइफस। आगे MOHFW ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यूबीन। MOHFW ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? यूबीन। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में कितना क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है? तो 10 मेगावाट क्षमता का। कहेगा पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। किसने लगाया? सेंट्रल रेलवे ने। दुनिया की पहली CNG बाइक फ्रीडम को किसने लॉन्च किया है? बजाज कंपनी ने। अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन का खोज किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। फिनलैंड स्थित कंपनी
वाटस्टिला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटस्टिला। दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। किसने किया है? तो वाटस्टिला कंपनी ने, जो फिनलैंड में स्थित कंपनी है उसका नाम क्या है? वाटस्टिला। आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRAS ने किसका शुरुआत किया है? तो प्रगति 2024। आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRAS ने कौन सा शुरुआत किया गया? तो प्रगति 2024। दुनिया का पहला 6D डिवाइस का अनावरण कौन सा देश किया है? जापान। कौन सा देश किया है? जापान। दुनिया का पहला 6D डिवाइस का अनावरण किसने किया है? जापान। 3D प्रिंटिंग औद्योगिक का उपयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा जिसका अर्थ होता है लकड़ी से बना नाव का संचालन कौन सा देश किया? दुबई किया। 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा लकड़ी से बनी नाव का संचालन किस देश ने किया है? दुबई। IIT गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है। तो क्या देखा? इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किसने किया है? IIT गुवाहाटी। इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किसके द्वारा किया गया है? IIT गुवाहाटी। राष्ट्रपति ने इस IIT ने जो है CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया IIT बम्बई में। राष्ट्रपति ने जो है किस IIT में CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया है? तो IIT बम्बई में। राष्ट्रपति ने IIT बम्बई में CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किए। भारत से EV निर्यात करने वाला पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बने हैं? सिट्रोएन। भारत से EV निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी है? सिट्रोएन। पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण कौन सा देश के डॉक्टर ने किया है? तो अमेरिकी डॉक्टरों ने किया है। पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किस देश के डॉक्टर ने किया है? अमेरिका के डॉक्टर ने। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद किस IIT द्वारा विकसित किया गया? तो IIT मद्रास द्वारा। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 mm स्मार्ट गोला बारूद को जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT मद्रास के द्वारा। IIT मद्रास के द्वारा। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा किसके द्वारा विकसित किया गया है? IIT कानपुर के द्वारा। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा किसके द्वारा विकसित किया गया? IIT कानपुर द्वारा। दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी किस कंपनी ने बनाया है? LG कंपनी ने। दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी किसने बनाया है? LG कंपनी ने। कहाँ के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियरिंग किया है? तो IIT मंडी और IIT मद्रास के शोधकर्ता।